एक की सोच कैसी है और एक की कैसी है। जो प्रिया व्लॉग्स जो बोल रही है, वो कह रही है वाइफ कितनी मोटी है रे बाबा। देख रहे हो यहाँ पे किसी की सोच। इतना हैंडसम लड़का है भाई, मेरी किस्मत थी, मेरे को मिल गया। हाँ थी मेरी किस्मत, अब तुम्हारी होगी तो तुम्हें मिल जाएगा। बेसिकली आपको सुधरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है। किसी पे नेगेटिव कमेंट या फिर किसी पे हंसने से बेटर है हम अपने आप को सुधारें। और अगर मेरी वाइफ को किसी ने कुछ बोला ना, दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे मेरे सर खड़े थे, वो मेरे को लेक्चर दे रहे थे। सो गाइस, लेक्चर क्यों ना दूं हैं? मेरे लिए खाना पता मैं काली आ रही हूँ, मेरी साइड हो जाओ। मेरे लिए खाना बनाया कितने बजे? अभी टाइम, मेरा फोन दो। लो मेरा फोन देखो ना, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। 10:57, आधे घंटे पहले खा लिया आपने खाना। 11 बजे का। हाँ चलो ठीक है, 10:30 बजे। तो हम लेट ही खाते हैं गाइस खाना। तो आज मेरे और सुनो, चलो अच्छा खाना लेट बनाया, तो आप ना हैरान मानोगे, घर में जितने भी ग्लास है ना सारे खाली हो जाते हैं। और पता किस चीज से खाली करवाते हैं मुझसे? एक ग्लास चिल्ड पानी, अभी भी ये रखे, देखो ये 2 ग्लास तो यहाँ पे रखे हैं, और सारी बोतल खाली कर देते हैं। और उनमें अपनी फास्ट एंड अप की जो टैबलेट लेते हैं, वो मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 पता नहीं क्या क्या। यार मतलब कि जितनी बार भी नॉर्मल पानी नहीं पीते ये, तो बस हमारे यहाँ पे 10 से 12 गिलास है बस, है ना? इतना उससे भी ज्यादा है। हाँ, और सारे खाली होते हैं यार वो। और मैं अगले दिन देखता हूँ, जैसे मतलब ऑब्वियसली दिन में तो दिन में कितने बजे बर्तन धोती तो? अच्छा रात के 2 के सोती हूँ ना अभी तो फिर एक टाइम धोती, दो टाइम? मैं ना सारे धोती हूँ जब मेरे को खाली मिलते हैं। मतलब एक बार धोते हैं दिन में? 2 बार? 2 बार। पगार उतनी मिलेगी 500 रुपए। देखना यार। और सबसे ना गुस्सा कब आता है, जब मैं खुद ग्लास लेने के लिए जाती हूँ और सब कुछ धो के दिखती हूँ ना उसमें ड्रॉर में, ग्लास नहीं मिलते सारे। और ये भी नहीं सिंक में मिलेंगे, सोफे के नीचे, बेड के ड्रॉर। एक अभी वो पड़ा मेरे जूते। चलो अभी फोन इस पे लग रहा है, वो तो भी दिखा खाऊंगी। दे और सोफे के ऐसे नीचे। गिरते पड़ते रहेंगे गिलास। एक चीज तो थी कि हाँ भाई किचन से उस टाइम पे नहीं लेते थे ना इतनी टैबलेट्स। यार देखो 11 बजे ब्लॉग मत बनाया करो, क्योंकि यार और जो इस मोमेंट को बर्दाश्त करे उसको पत्नी कहते हैं। मैं करती हूँ, मुझे जो ये टैबलेट लेते हैं सारा डाइजेशन हो जाता है इनका। खूबसूरती का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? ये मैं काट दूंगा, इससे पहले की सारी बातें कट चुकी होंगी। हाँ तो सुनो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 2 बार बर्तन धोती है, दोनों बार में मैं जब भी बोलता हूँ यार इसमें बर्तन ही नहीं है, तुमने धोए नहीं, और बाद में सारे गिलास एक के ऊपर एक जमे रहते हैं सारे उसी। पता क्या कहने को हम 2 बंदे रह रहे हैं यार, सच्ची में ये तो मेरे से पता नहीं क्या किस चीज का बदला ले रहे हैं। पूरी सिंक भर देते हैं 2 घंटे के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, 2 बंदे क्या कहते हैं, मौज काट रही। बताना सुबह से तो अपना रूटीन बताओ। चलो तुम क्या क्या करती हो बताओ। मैं बताती हूँ क्या करती हूँ सुबह से। ये आजकल जब से मैंने जिम छोड़ी है, स्किप करी है कुछ टाइम के लिए, अब 2-4 दिन से फिर से स्टार्ट करूंगी। मैं बताती हूँ मेरा रूटीन क्या है। सुबह आजकल ये जल्दी सुबह जिम जा रहे हैं 6 बजे, तो 6 बजे मेरे को ये ऐसे सोता छोड़ चले जाते हैं। और मैं फिर, मेरे को नींद थोड़ी ज़्यादा प्यारी, आजकल नींद भी अच्छी आ रही है, मुझे ज़्यादा आ रही है, तो मैं सोती रहती हूँ 1-2 घंटा तक। इनके आने से पहले मैं उठ जाती हूँ, नहा धो के फिर पूजा करती हूँ, फिर अपना साफ सफाई। फिर उसके बाद आते हैं, ये आने के आधे घंटे बाद जूस लेके आते हैं। तो पहले ये जूस अपना खुद पी आते हैं, मेरे लिए ले आते हैं, तो जूस पी लेती हूँ, मौसमी का जूस। फिर उसके आधे 1 घंटे बाद हम नाश्ता करते हैं अपना। उसमें पराठे हो गए, पराठे नहीं बनाए तो स्नैक्स हो गया, कुछ भी नमकीन। और आज ये बिस्किट लेके आए ना जो उस दिन शॉपिंग में दिखाया था हमने, शॉपिंग ब्लॉग में, तो वो हो गया। तो उसके बाद हम 2 या 2:30 बज जाते हैं, फिर करते हैं हम अपना लंच के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं। और जिस दिन मेरे को नींद आती है उस दिन शाम की वीडियो बनना बड़ी मुश्किल से भारी हो जाता है, क्योंकि मैं फिर बिल्कुल ही लेजी हो जाती हूँ। और मैं
16 घंटे की नींद लेती हूँ। ये ज्यादा मत करो। 16 घंटे की नींद यार, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है मुझे नींद। आजकल मैं सो रही हूँ ज्यादा, और मैं लेटते ही, ये नहीं कि मेरे को एकदम से नींद आ जाती है, लेटते 1-2 घंटा ऐसे लेटी रहती हूँ, फिर मुझे नींद आती है। फिर शाम को इनके लिए 2 टाइम ओट्स बनाती हूँ। एक तो जिम के आने के 1 घंटे बाद लंच से पहले ये ओट्स खाते हैं, फिर ये शाम को ओट्स खाते हैं। फिर शाम को ओट्स खाने के बाद भाई इतना प्रोटीन लेने के बाद किसको 8-9 बजे भूख लगेगी, तो वही है, ये 10:30 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, तो ये लेट खाना खाते हैं। और मेरी आदत है मैं इनको गरम गरम रोटियां खिलाती हूँ, क्योंकि इनको ठंडी रोटियां पसंद नहीं है। फिर इनके अंदर का पता नहीं क्या शैतान जागता है, क्या है। अच्छा, और इनके अंदर एक आदत बताती हूँ, मेरे को कभी कभी तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे पति हैं। रोटियां थोड़ी अच्छे से बनाया करो ना, अगर कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए तो क्या कहेंगे, रोटियां जली हुई हैं यार, मतलब कैसे है। अब तो खा भी लेते हैं, अब क्यों नहीं आ रहा हमारा स्मेल नहीं करना, इधर आओ आओ। ये ना मेरे नुस्खे भी बहुत निकालने लग गए हैं आजकल, ठीक है। अगर वो ये ना सेकती हूँ तो थोड़ी वो जल नहीं जाती, अच्छे से पक जाती है। जल गई है रोटियां, पूरे नुस्ख निकालते हैं मुझ में। फिर हाँ, और उसके बाद क्या है, शाम को हम मूवी देखते हैं, और मूवी देखने के बाद इनकी वैम्पायर डायरी स्टार्ट हो जाते हैं, जो मेरे को बहुत बोरिंग लगती है। कुछ वर्ड उसके समझ में आ जाते हैं, और कुछ बस वो ये समझ में आता है जब ऐसे गर्दन से उनका खून पीते हैं, ये मेरा सर से खून पीते हैं, ऐसे खून चूसते रहते हैं, ये उनका देखते हैं। एक डायलॉग बोल के दिखाता हूँ द ओरिजिनल वेब सीरीज का। You think you can kill me? I want you to try your best shot. I'll make sure you will not succeed. Yes! ये तो इंडियन लैंग्वेज हुई ना, थोड़ा हाँ, तो मैं अमेरिकन एक्सेंट बोलो ना। अरे नहीं ना, पर वो सबको समझना भी तो जरूरी है। तो एक बार बोल के दिखाओ ना एक्सप्रेशन। I want you to try your best shot and I'll make sure you will not succeed. तो गाइस कैसा लगा मेरा अंग्रेज मैन? अरे इसका दिमाग खराब हो गया, कल इसने वो वाली वीडियो बनाई थी ना, इसको मोटी कमेंट कर दिया था। अरे यार पता है क्या है यार, देखो मोटी क्या ना, देखो कोई क्यूट तरीके से कहता फील नहीं होता। क्यूट तरीके से मोटो बोलना, गोलू मोलू बोलना, एक ये क्यूट तरीका हो गया। और एक मतलब कि कमेंट इस तरीके से टोंट मारना, इंसल्ट करना, वो चीज फील होती है, और ये चीज लड़कियां ही कर सकती हैं, और तो कौन करेगा। तो आज की कमेंट, हाँ, तो गाइस आज भी मैं किसी कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ। हाँ, इन नाम बोलना भी जरूरी है, नाम तो बोलती हूँ मैं। एक लड़की का कमेंट आया है जिसका नाम है Priya_vlogs 56, और अभी कमेंट तो प्रीति पढ़ के बताएगी। और दूसरी लड़की है मनीषा-जाटनी 11। तो दोनों लड़कियों ने प्रीत लड़की पे कमेंट किया है, और आज इसका फिर से मूड ऑफ हो गया। लेकिन इसके बाद इसने मेरे को कुछ चीज़ बोली जो मेरे को भी सही लगी, वो प्रीति बताएगी। लो पहले देख लो यहाँ पे कमेंट, बाकी स्क्रीन पे भी लगा देगी, है ना। सो गाइस मेरा ना मूड ऑफ नहीं हुआ, मैं ना अपब्रिंगिंग देख रही हूँ कि देखो दोनों ही लड़कियां हैं, एक की सोच कैसी है और एक की कैसी है। जो प्रिया व्लॉग्स जो बोल रही है, वो कह रही है वाइफ कितनी मोटी है रे बाबा। देख रहे हो यहाँ पे किसी की सोच, और मतलब वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार इसको लड़का कैसे मिल गया, मतलब इतना हैंडसम लड़का का, भाई मेरी किस्मत थी, मेरे को मिल गया। हाँ थी मेरी किस्मत, अब तुम्हारी होगी तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एक मनीषा जाटनी, सो ब्यूटीफुल जोड़ी है आप दोनों की। अब यहाँ पे देखो, हम तो वही सेम है ना, मैं भी वही मोटी हूँ, ठीक है, ये भी वही पतले हैं, और ये भी बंदी वही है, ये भी वही है। इनकी सोच देख रहे हो कि एक बंदा, एक इंसान एक कपल को बिल्कुल क्यूट बोल रहा है, अच्छी जोड़ी। और मैंने ना मोस्टली कमेंट देखे हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है, बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, क्यूट कपल। और एक आधी कमेंट जो मेरे पे ही आती है, इन पे कभी नहीं आती कमेंट इस टाइप की कि भाई लड़का कैसा है ये, तो मेरे को कहते हैं कि लड़की, बस एक ये कमेंट आती है कि लड़की मोटी है। तो यार होगी मोटी, क्या हो गया, मार थोड़ी दोगे मुझे। तो यहाँ पे ना अब पता क्या, इनकी अपब्रिंगिंग, इनके आसपास की सराउंडिंग नजर आ रही है कि एक कैसे माहौल में जी रही है और एक की सराउंडिंग कैसी है, एक कैसे माहौल में जी रही है। जो ये वाइफ कितनी मोटी है रे बाबा,
यार इसकी जो सराउंडिंग है ना आसपास की, बिल्कुल ही नेगेटिव है आसपास का। और एक ये सही कहते हैं कि हम अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास के पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से सीखते हैं, और हम पे इफेक्ट भी पड़ता है उस चीज का। अगर हम हर टाइम नेगेटिविटी में रहेंगे, आसपास का वही चीज सुनेंगे ना, आज नहीं तो कल हमारे माइंड पे भी वो चीज इफेक्ट पड़ेगी, और हम भी ना टाइम के साथ उसी चीज में, उसी सोच में ना ढलते जाएंगे। तो ये दूसरी जो लड़की है, ब्यूटीफुल जोड़ी, इसके आसपास की सराउंडिंग पॉजिटिव है, आसपास का माहौल उसने पॉजिटिव देखा है, तो तभी तो इसकी नजर में, इसका नजरिया ऐसा बना कि मैं दूसरों के अंदर अच्छाई देखूं या दूसरों के लिए कुछ अच्छा बोलूं। तो ये नजर और नजरिए का फर्क है। अगर हम दूसरों में ही कमियां निकालेंगे तो कहाँ से हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे गाइस। मैं ये कह रही हूँ कि यार सब ना अपने पे डिपेंड होता है। अब जैसे मेरा पति है, सुनो यार, बेफालतू की लड़कियों पे गुस्सा होती रहती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, आई विल एक्सप्लेन। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है लड़कियों पे। दिखाओ फोन दिखाओ। कल भी बेचारे लड़कियों पे कमेंट कर दिया, मैंने तो बना किया, मैंने की लड़ाई करवाओगी, और कर दिया इसने, ये नहीं रुकती। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बिहाफ पे, मैं चीज़ें ज़्यादा बेटर समझता हूँ। तो Priya_vlogs56, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। फर्स्ट आपने कमेंट करा है वाइफ कितनी मोटी है रे बाबा, मतलब एक, और बीच में हंसी भी है वाइफ झंड करने वाली। हाँ सुनो, हमारी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है। अरे सुनो तो सही। बेसिकली देखो, इसमें गलती आपकी नहीं है। हम हमेशा जहाँ पे बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, हम किस माहौल में रहते हैं, हमेशा उन चीज़ से सीखते हैं। तो हम यहाँ पे आपको गलत नहीं बोल रहे हैं। बेसिकली आपको सुधरने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ये नेगेटिविटी आपको तो बेकार करेगी ही, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों को भी बेकार करेगी। 110% लिख लो आप। तो आपको बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर आप गलत लोगों में बैठते हो, आसपास के लोग अगर आपके नेगेटिव है, तो वहाँ से आपको बचना पड़ेगा। तो बस इस चीज़ को सुधारा। और दूसरा है मनीषा-जाटनी11, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट ऑल्सो। देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे घर वाले, जहाँ पे हम रहते हैं, सराउंडिंग्स, इसलिए असर पड़ता है उनका। और अगर हमारी सराउंडिंग्स अच्छी है ना, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली हम किसी और में कुछ भी नेगेटिव नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सीखने को ही नहीं मिला। लेकिन जहाँ पे हमें सीखने को ये मिला है, 4 औरतें बात कर रही हैं किसी दूसरी के बारे में, किसी को कैसी गलत बना रही हैं, और 4 लौंडे पता नहीं किसी लड़की के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, उसी चीज़, वही माहौल अगर हमको मिला है तो हम भी वैसे ही बनते हैं। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी की लाइफ में ज़रूरत है। किसी पे नेगेटिव कमेंट या फिर किसी पे हंसने से बेटर है हम अपने आप को सुधारें। और अगर मेरी वाइफ को किसी ने कुछ बोला ना, I'll make sure I'll not make you wrong. So guys, ज़्यादा हो गया। अरे सॉरी, डायल वो मूवी में खो जाता हूँ ना मैं, तो इस वजह से। So guys, बट इस चीज़ को सीरियस मत लेना, और ये सीरियस बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। हाँ, बोलो अब कुछ। तो गाइस हमें ना खुद को सुधारने की जरूरत है, दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद में कमियां देखेंगे, हाँ भाई हमारे अंदर ना ये कमी है और हमें ये चीज लानी चाहिए अपने अंदर, ये पॉजिटिविटी लानी चाहिए। और सबसे बेस्ट बात, कोई इंसान अपने अंदर पॉजिटिविटी ला दे ना और हर चीज पॉजिटिव नजरिए से देखे, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी अच्छी इमेज क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आसपास के लोग कितनी भी नेगेटिविटी करे, कितनी भी नेगेटिविटी फैलाए, वो इंसान हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा। और एक टाइम के बाद सब उसके इतने क्लोज हो जाएंगे और इतना, मतलब होता है ना, एक इमेज बन जाती है ऐसे कि यार कितनी पॉजिटिव बंदी है, कितना पॉजिटिव इंसान है। तो अच्छाई फैलाओगे ना तो आपको बदले में अच्छाई मिलेगी, चाहे कुछ टाइम बाद मिले। क्योंकि ये तो पागल हो गया यार, मतलब सच्ची में ना ब्लॉग ना मेरा खराब हो। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे मल्टीविटामिन और मेरा सारा डाइजेशन बढ़िया हो गया है और प्रीत को पूरी रात यही सूंघना है। So guys, और मैं अभी थोड़ी देर बाद अपना फेस पैक लगा के सो जाऊँ, मतलब कि लगा के और वॉश करके सो जाऊंगी। सो वो आज मैं नहीं दिखा रही, क्योंकि वही मैं 2 हफ्ते से शायद वही दिखा रही हूँ। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और रुको साइनिंग ऑफ नहीं बोलती अभी। तो मैं सोच रही हूँ ना, हर व्लॉग में ना एंड में मैं 1 या 2 कमेंट्स का डेली रिप्लाई करूँ। ये मुझे कुछ अच्छा लगा, आप कमेंट में बताना
कि आप ना कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना जो जिसका आंसर देने लायक हो, तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी उनका। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ नाउ।